वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। दो अनाउंसमेंट है। एक तो यह है कि हमारा जो कोर्स था लर्न वर्डप्रेस टू अर्न, उसका तीसरा मॉड्यूल जो कि बैकअप और माइग्रेशन के हवाले से था, उसका आज 8वां और आखिरी टास्क होगा। मॉड्यूल 1 के आखिरी टास्क के बाद भी आपको याद है हमने क्विज लिया था, 50 स्कोर था उसमें। आप में से बहुत सारे लोग उसमें अपेयर हुए और जो लोग अपेयर हुए थे मिनिमम 25 एंड अबव, उन तक सर्टिफिकेट भी पहुंच चुके हैं। अगर कोई एक आध बंदा रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैं अपेयर हुआ था लेकिन सर्टिफिकेट मुझ तक नहीं पहुंचा। 3-4 बंदे ज़रूर ऐसे मिस हुए हैं जिनकी ईमेल गलत थी। उनमें से 1-2 बंदों को मैंने एडजस्ट कर लिया था, उनकी ईमेल जो है वो ग्रुप पे उन्होंने करेक्ट कर दी थी और वो उन तक पहुँच चुके हैं। फिर भी कोई रह गया हो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा ये है, जो हमारा ग्रुप है वर्डप्रेस स्पार्टन 300 का फेसबुक पे, उसमें पोल क्रिएट किया गया था और उसके मुताबिक ज़्यादातर जो स्पार्टन्स हैं वो ये समझते हैं कि सर 21 मार्च को आप इसका क्विज ले सकते हैं। ये जो हमारा 3rd मॉड्यूल जारी है बैकअप और माइग्रेशन का, तो आप लोग अपने पास स्केड्यूल में रख लें। 21 मार्च इतवार का दिन होगा। इस क्विज का ये जो क्विज नंबर 2 है, 100 स्कोर होंगे, मिनिमम 60 चाहिए होंगे आपको, ताकि आप इससे सक्सेसफुल होकर आगे गुजर सकें। और फिर इंशाल्लाह ताला 60 और 70 और 80 और 90 के हिसाब से 4 डिफरेंट कलर वेरिएशन के साथ सर्टिफिकेट जो है वो भी मैं इशू करूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि वर्डप्रेस का 5.7 जो है ये रिलीज हो चुका है। इसके अंदर जब भी कभी आप वर्डप्रेस की अपडेट करें कोर के हवाले से तो उसको देखा करें। जैसे मैंने जो ही इसको लॉगिन किया और वर्डप्रेस की कोर जो है उसको अपडेट किया, एक मैसेज आ रहा था कि इस दफ़ा की अपडेट के अंदर कौन कौन सी एनहेंसमेंट्स हैं। तो आप अगर कभी वर्डप्रेस के .org के न्यूज़ में जाएं, यानी उसका जो ब्लॉग है, तो यहाँ पे आपको 9 मार्च की ये एक पोस्ट नजर आएगी मैट मुलनवेग की तरफ से। और इस 5.7 का नाम उन्होंने रखा है एस्पेरेंजा। बड़ी खूबसूरत इसके अंदर अपडेट्स हुई हैं। सबसे पहले ये जो यूआई के कलर्स हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यूज़र के ऊपर जाते हैं और इसकी प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम्स जो है ये नज़र आती हैं। तो एक तो थोड़ा सा इन्होंने इसके अंदर चेंज कर दिया है। आप जैसे अगर कॉफ़ी को करना चाहते हैं तो कॉफ़ी के हवाले से, डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट के हवाले से। यहाँ पे आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट की सूरत में कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी कि आपके पास 5.7 है या 5.6 आपके पास चल रहा है। तो चूँकि यहाँ पे मैंने 5.7 कर लिया था, आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं और इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। 2-3 चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा, बाकी एडिटर जो उसका यूज़र इंटरफेस है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं उन्होंने। फिर इसके अलावा जो मेन चीज़ है यहाँ पे, ये जो HTTP से HTTPS के हवाले से बेलअमूम जब हम SSL लगाते हैं तो इमेजेस जो पहले से हमने अपलोड किए होते हैं वो HTTP के साथ ही स्टोर रहते हैं। तो अब बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कर दिया कि एक सिंगल क्लिक आपने करना है और SSL आपका अप्लाई हो जाएगा हर चीज़ के ऊपर, हाँ आपकी वेबसाइट कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। तो उसके लिए आप टूल्स के नीचे जाएंगे, यहाँ पे टूल्स, और ये एक बना हुआ है साइट हेल्थ। तो जब आपका SSL होगा तो साइट हेल्थ में आपको मेंशन वो कर देगा कि आपका SSL है या नहीं है, और अगर है तो आपने सिर्फ उसको 1 क्लिक करना है और जनाब वो आपका सारे का सारा जो SSL है वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 क्रिटिकल इशू, योर वेबसाइट डज नॉट यूज़ HTTPS। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपका SSL है, चूँकि लोकल होस्ट है लिहाजा HTTPS जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, लेकिन चूँकि लाइव साइट पे मेरे पास SSL है लिहाजा वहाँ से हम क्लिक करेंगे और हमारे तमाम इमेजेस जो हैं वो HTTP से HTTPS की तरफ चले जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त एनहेंसमेंट हुई है। फिर उसके बाद मैक्सिमम इमेज प्रीव्यू के हवाले से ये जो न्यू रोबोट्स API है ये इन्होंने ऐड कर दिया जनाब इसके अंदर, कि अब आपके बड़े इमेजेस जो हैं ये भी सर्च इंजन में व्यू किए जा सकते हैं। लेजी लोड के हवाले से है, आई फ्रेम्स के साथ इन्होंने ये कर दिया है ऑटोमेटिकली लोडिंग, और ये लेजी इसमें ऐड कर देंगे एट्रीब्यूट आई फ्रेम टैग के साथ। जो नए हैं उनके लिए ये नई चीज़ है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जब आप पेज को लोड करते हैं और इस तरीके से स्क्रॉल करके आते हैं तो अगर आपका बहुत ज़्यादा वो टाइम लेगा लोड होने में इमेजेस, तो फिर आपकी स्पीड के ऊपर असर पड़ेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आपके आई फ्रेम्स को या इमेजेस को काफ़ी हद तक स्पीड के हवाले से बेहतर कर देता है।
उसके बाद jQuery के हवाले से है, कुछ क्लीन अप के हवाले से है कि कुछ चीज़ें जो जब हम उसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ डॉम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं जावास्क्रिप्ट के हवाले से जब हम कंसोल के अंदर देखते हैं। तो अब इन्होंने इसके अंदर इन्हेंसमेंट कर दी है, क्लीन अप कर देता है उसको। फिर इसी तरीके से अगर आप इसकी फील्ड के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तकरीबन इसमें मोर देन 60 इन्हेंसमेंट्स हमें नज़र आती हैं। आप उनके बारे में सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा काम है जो हुआ है। 66 इन्हेंसमेंट्स एंड फीचर रिक्वेस्ट और 127 बग फिक्सेस। यानी बग फिक्सेस क्या होता है कि मैंने यूज़ किया और मुझे कोई एरर नज़र आया तो मैंने वर्डप्रेस वालों तक ये इन्फॉर्मेशन दे दी या फोरम्स के अंदर कि जनाब ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो टेस्ट करते हुए जब बीटा टेस्टर होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं, फिर नई अपडेट में नई रिलीज़ के अंदर उस बग को फिक्स कर दिया जाता है। ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एज फ्रीलांसर क्लाइंट्स की साइट को अपडेट करने के भी जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ही कोई नई अपडेट आई उसमें सबसे पहला काम मैंने आपको सिखा दिया हुआ है कि आपने बैकअप लेना है। जैसे यहाँ पे अगर आप आएँ प्लगइन्स के सेक्शन में तो मैंने आपको तरीकाकार सारा सिखा दिया हुआ है। आप ड्राफ्ट प्लस की मदद से हम जैसे मैंने इस टास्क को शुरू करने से पहले बैकअप चाहे वो यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मार्च की 13 तारीख को सारा बैकअप मेरे पास मौजूद है। और इसका फ्रंट एंड अगर आप देखें ये तरीकाकार मैंने आपको सिखा दिया था। मैंने एक फ्री टेम्पलेट यूज़ किया एस्ट्रा थीम का वर्क प्लेस के नाम से। वो आपको पता है कि आप जब अपीयरेंस में जाएंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स में यहाँ से आप सेम यही यूज़ कर सकते हैं और ज़बरदस्त चीज़ है, मेन्यू बना हुआ है। बाकी आपने एलिमेंटर के साथ इसको एडिट करना है। आप इसको भी अपनी वेबसाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इमेज की जगह पे आप अपना इमेज लगा लें, टेक्स्ट की जगह पे अपना टेक्स्ट, हेडिंग की जगह पे अपनी हेडिंग्स, और बड़ी ज़बरदस्त ये आपकी वेबसाइट है। इसी तरीके से यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ये जो वर्क फोर्स के हवाले से है तो आपको वो टेम्पलेट नज़र आ जाएगा। मैंने आपको तरीका सिखाया था। फ्री पे क्लिक करेंगे और आपको सारे टेम्पलेट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब हमारा है वर्क प्लेस का, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं वर्क। जो ही आप वर्क लिखेंगे तो आपके सामने वो टेम्पलेट जो है वो आ जाएंगे वर्क प्लेस। तो ये वाला टेम्पलेट जो है को वर्किंग स्पेस ये मैंने यूज़ किया था। उसके बाद आप सीख चुके हैं मुख्तलिफ माइग्रेशन के भी आपने टूल्स यूज़ कर लिए, डुप्लीकेटर को भी आपने देख लिया, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन के हवाले से भी आपने देख लिया। तो आज हम सीखेंगे माइग्रेशन में जो वर्डप्रेस की मशहूर आम टर्म यूज़ होती है कि गिव वर्डप्रेस इट्स ओन डायरेक्टरी। आपको याद होगा जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर पे तो हमने उसको रूट में इंस्टॉल किया था। तो हम यहाँ पे वापस आएंगे। ये हमारी पब्लिक HTML है, मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को। उसमें से मैंने हर चीज़ जो है वो डिलीट कर दी। ये सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए डोमेन रखी हुई है। डायरेक्टरी जो है ये हमारी एम्प्टी है। हम वापस आएंगे सी पैनल के अंदर और मैंने आपको इसका तरीकाकार सिखाया था। आप सॉफ्टेक्युलस जो है उसको यहाँ से वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटेड तरीका है सॉफ्टेक्युलस की मदद से। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये एक डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होता है। जब हम इस डायरेक्टरी को यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये रूट में चला जाता है। तो पहले हम इस तरीकाकार को सीखते हैं। पहले भी हमने इसको रिमूव कर दिया था और हम इसको कर रहे हैं मेन रूट डायरेक्टरी के अंदर। ये जो डायरेक्टरी है ये फ़िलहाल एम्प्टी है, लेकिन जो ही यहाँ से हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल्स हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी रूट के अंदर। यहाँ से बाकी चीज़ें हम इसी तरीके से रहने देते हैं चूँकि हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं जल्दी से स्पार्टन्स प्रो और इसका पासवर्ड जो है वो हम दे देते हैं लेट्स से कि रमज़ान और बशारत और हमज़ा। ये तीनों चीज़ों का नाम मैंने दिया तो स्ट्रांग हो गया जी। पासवर्ड 111 भी कर देते हैं और कंट्रोल A कंट्रोल C कर लिया। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास ईमेल है spartansrefueled@gmail। ये बार बार आपकी प्रैक्टिस होती है क्योंकि आपको हर प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके से काम करना पड़ेगा। बाकी ये लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं कि ताकि बार बार लोग ट्राई ना करें इसको लॉगिन करने की, तो ये लॉगिनाइज़र इसको आप चेक कर दें, ये साथ इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस ऑप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है। बस यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इंस्टॉल पे करेंगे तो इट विल टेक अ कपल मिनट्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज द फॉलोइंग फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टारगेट फोल्डर। अब यहाँ पे हमें टारगेट फोल्डर के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि सेटिंग्स पे जाएं, शो हिडन फाइल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप होम डायरेक्टरी है तो वो नज़र आएगी। वेब रूट यानी पब्लिक HTML, याद रखें पब्लिक HTML पूरे का पूरा भी हम माइग्रेट कर सकते हैं। आप इसकी जिप बना लें, किसी नए होस्ट पे आप जाना चाहते हैं तो पूरी जिप फाइल जो है वो आप वहाँ पे
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से ईमेल के फोल्डर भी सारे के सारे हम माइग्रेट कर सकते हैं। फिर FTP आप देख चुके हैं, तो हम चूंकि वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में जा रहे हैं, शो हिडन फाइल्स, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। जो ही हमने सेव किया तो आपने देखा कि htaccess हमें नज़र आ रही है। इसको हम एडिट करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये htaccess पहले से यहाँ पे मौजूद थी और ये चूँकि वर्डप्रेस हमने किया था और ये हाइड थी फाइल, ये हमें इसलिए नज़र आ रही थी। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको हम बताएंगे, यहाँ से हम चेक कर देते हैं कि भाई आप इसको ओवरराइट कर दें, बिकॉज वी डोंट नीड दैट .htaccess। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बस पढ़ने से आपको समझ हो जाएगी कि आपने करना क्या है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ से हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल। हमने चूंकि उसको अलाउ कर दिया कि आप इसको ओवरराइट कर दें, इट विल ओवरराइट .htaccess। जो पहले की इंस्टॉलेशन में जब हमने प्रैक्टिस की थी वो इंस्टॉल हो गई थी। बूम, आपका वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे WP एडमिन, तो आप चले जाएंगे वर्डप्रेस स्पार्टन या जो भी डोमेन है उसकी बैकएंड पे। यहाँ से हम फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300.com, और चूंकि क्रोम जो है वो कुकीज़ को सेव कर लेता है, तो ये हमारा 2021 थीम जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको डायरेक्टरी में देखते हैं, लाइव सर्वर पे हमें किस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पे वापस आए फाइल मैनेजर में, जो ही आप इसको रीलोड करेंगे तो अब आपने देखा कि तमाम तर फाइलें इस तरीके से पड़ी हुई हैं। अब जब आप कोई नई सब डोमेन बनाएंगे तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आप कोई ऐड ऑन लाएंगे तो वो भी यहाँ पे फोल्डर हो जाएगा। तो आपको ये नज़र नहीं आता, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा टाइडी रखा जाए, नीट एंड क्लीन रखा जाए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि आप वर्डप्रेस को उसकी अपनी डायरेक्टरी दें। अब उसके पास एक तो तरीकाकार ये है कि अगर आपने पहले से रूट में इंस्टॉलेशन कर ली, ये रूट में पड़ी है और आप इसको मूव करना चाहते हैं, तो फिर तरीकाकार क्या होगा। अब उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी सब डायरेक्टरी, या उसको आप फोल्डर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फोल्डर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और फोल्डर का नाम हम यहाँ पे जैसे WP, अगर हम उसमें इंस्टॉल करते तो WP हो जाता, या आप यहाँ पे वर्डप्रेस कर सकते हैं, या क्लाइंट्स लिखना चाहते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ पे स्पार्टन सी लिख देते हैं। लेकिन चूंकि डोमेन में वर्डप्रेस स्पार्टन 300 भी है, यहाँ पे हम उसका नाम रख देते हैं रीफ्यूल्ड। ये हमारी डायरेक्टरी बनने लगी है और इसको हम कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक HTML, यानी ये जो रूट है, यहाँ से हमने क्रिएट न्यू फोल्डर कर दिया। अब ये रीफ्यूल्ड की डायरेक्टरी हमारे पास पड़ी है लेकिन बिल्कुल एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम फाइल्स को हम मूव करेंगे इस डायरेक्टरी के अंदर, और उससे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि हम जाएंगे वापस वर्डप्रेस स्पार्टन 300 के WP एडमिन के अंदर। तो वर्डप्रेस स्पार्टन यहाँ से करेंगे और स्लैश डाल के WP-एडमिन और एंटर कर देंगे, और यहाँ से हम उस वेबसाइट की, यानी जो भी आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है उसकी बैकएंड में पहुँच जाएंगे। अब इससे पहले कि हम यहाँ पे तमाम फाइल्स को मूव करें, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है कि हम जनरल सेटिंग्स में आएंगे। यानी आपकी ये साइट क्लाइंट की है और क्लाइंट ये चाहता है कि मैं रूट डायरेक्टरी जो है इसको नीट एंड क्लीन करना चाहता हूँ। आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि आपका URL इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है ना, आज इसको भी आप समझ लें। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये चीज़ एक है वर्डप्रेस एड्रेस URL और एक है साइट एड्रेस URL। इन दो में फ़र्क समझ लें। वर्डप्रेस एड्रेस URL वो होगा जहाँ पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होगी। अभी हमारी इंस्टॉलेशन कहाँ पे है, रूट के अंदर, इसलिए हमने यहाँ भी वही URL दिया और यहाँ पे भी URL वही होता है। URL क्या होता है, आपने कभी उसके बारे में गौर किया होगा, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से और SEO के हवाले से इस लफ्ज़ URL की बहुत इंपॉर्टेंस है। इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या लोकेशन आप इसको कह सकते हैं। अब URL के 3 क्रूशल पाथ हो सकते हैं। एक यहाँ पे ये है जो आपका डोमेन नेम है, और ये जो है ना, ये प्रोटोकॉल है, या HTTP प्रोटोकॉल होगा या HTTPS। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, अगर ये सिक्योर हो जाए SSL की मदद से और यहाँ पे लॉक आपको नज़र आ रहा हो, तो फिर ये HTTPS, लेकिन इसको प्रोटोकॉल कहेंगे। ये दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा हिस्सा होता है पाथ। यहाँ पे जब स्लैश के बाद फ़र्ज़ कर लें कि आपने कोई पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, या अबाउट का पेज है, या होम का पेज है, या कोई भी पेज है, तो उसको पाथ कहा जाएगा। तो ये URL के, अगर आप यहाँ पे भी, मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था कि आप यहाँ पे लिखें URL और स्टैंड्स फॉर, आपने सिर्फ इतना करना है। तो स्टैंड्स फॉर का मतलब कि इससे क्या बनता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
URL। और इसके 3 हिस्से कौन से हो गए? HTTPS वाला, डोमेन का नाम और पाथ। ठीक हो गया जी। ये बुनियादी चीज़ें ये याद रखिए, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा वर्डप्रेस हम चाहते हैं कि इसको रूट डायरेक्टरी में ले जाएं, और रूट डायरेक्टरी के लिए हमने किया था इसको रीफ्यूल्ड के हवाले से। ये हमारा वर्डप्रेस का है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब कोई लोग हमारी साइट को ओपन करें तो एड्रेस हमारा यही हो, लेकिन हमने उसको बता दिया मशीन को कि हमारा वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर पड़ा है। अब हमारे एरर ज़रूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएँ और इसको आप कर लें सेव चेंजेस, तो आपके जो एरर्स हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है। यानी अब जब आप वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को करेंगे, इस तरह के एरर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम। यहाँ से आके आप इसको रिफ़्रेश करेंगे फायरफॉक्स में, तो आपको यहाँ पे भी एरर नज़र आएंगे, क्योंकि इसको वर्डप्रेस जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा, सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडनेस आ गई है। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे अपनी यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर, यानी हमने उसका वर्डप्रेस को बता दिया कि भाई रीफ्यूल्ड के अंदर हमारी फाइलें हैं, जबकि यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से तमाम फाइलों को मूव करेंगे इस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ से आप क्लिक करें WP एडमिन को, और उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके WP कंटेंट, और इसको भी आप सिलेक्ट कर लें। ये तीनों फाइलें आपने सेलेक्ट की, राइट क्लिक करना है और आपने इसको करना है मूव। अब मूव आप किस में कर रहे हैं? /refueled के अंदर, जो आपने या जो भी आपकी डायरेक्टरी है क्लाइंट की, यहाँ से हम इसको कर देंगे मूव। तो ये तीनों फोल्डर मूव करके किस में चले गए? इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक हो गया जी। अभी भी आप वापस जाएं फायरफॉक्स में और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो अब आपको, आपने देखा चूँकि कंटेंट उसको मिल ही नहीं रहा, वो आपने मूव कर दिया। तो वापस आएंगे। अब जो बाकी फाइल्स हैं .htxs और इंडेक्स, ये इंडेक्स को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इंडेक्स के ऊपर, एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एडिट के ऊपर, तो index.php में आपको कोई कोड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली हमने सिर्फ इस लाइन को चेंज करना है, और ये लाइन मैं अपने पास से नहीं चेंज करूँगा, वर्डप्रेस ने इसका तरीका बताया हुआ है। तो फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ से लेकर ना ये जो license.txt है और ये जो आखिरी फाइल है, शिफ्ट की को प्रेस करके इन सब को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और मूव कर देंगे इसको भी स्लैश डाल के रीफ्यूल्ड की डायरेक्टरी में, मूव फाइल्स। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? आपने देखा आपकी रूट डायरेक्टरी जो है वो नीट एंड क्लीन होगी। कल को यहाँ पे ऐड ऑन डोमेन्स हो सकती हैं, सब डोमेन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो फोल्डर आपके दूर से नज़र आ जाएंगे। अब ये जो दो फाइल हैं index.php और .htxs, इनको आपने मूव नहीं करना, इनको कॉपी करना है। तो एक के ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट होगी, कंट्रोल की को प्रेस करके इसको करेंगे तो सिर्फ ये दो फाइलें आपकी सिलेक्ट हुई हैं। पहले हमने राइट क्लिक किया था और मूव किया था, अब आपने इसको कॉपी करना है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे भी चाहिए रूट डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे हम / देंगे और इसको हम बताएंगे कि जी हम इन दो फाइलों को रीफ्यूल्ड की डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रीफ्यूल्ड में आके देखें तो आपको इंडेक्स भी नज़र आ रही है और htxs भी नज़र आ रही है। अप 1 लेवल किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो index.php है इसको हम एडिट करेंगे और इसका पाथ हम चेंज कर देंगे। और पाथ आपको कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ पे वापस आएँ और ये जो मशहूर मारूफ एक फ्रेज़ है वर्डप्रेस के हवाले से, गिविंग वर्डप्रेस इट्स ओन डायरेक्टरी, ये बहुत मशहूर है, आपको अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पहले लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे उन्होंने वो कोड दिया हुआ है, आप इसको स्क्रॉल करके आ जाएं। इन्होंने मुख्तलिफ मेथड दिए हैं। अगर आप URL चेंज न करना चाहें, जो हमने किया था जनरल सेटिंग्स में जाके, तो आपको सिंपली ये कोड यहाँ से कॉपी करना है, htxs के अंदर आप ये वाली वहाँ पे कोड डाल देंगे और फिर आप सब डायरेक्टरी की जगह पे अपनी डायरेक्टरी का नाम यानी रीफ्यूल्ड आ जाएगा यहाँ पे, और इस जगह पे WP Spartan 300 या जो भी डोमेन का नाम है, जहाँ जहाँ सब डायरेक्टरी है वहाँ पे वो फोल्डर, और जहाँ जहाँ example.com है वहाँ पे मेन डोमेन आपकी आ जाएगी। बाकी कोड उसी तरीके से रहेगा। हम कर रहे हैं मेथड 2 विद URL चेंज, हमने URL को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आपका कोड है ना, रिक्वायर से लेके यहाँ तक ये आपको चाहिए, चूँकि पहले आप यहाँ पे सब डोमेन नहीं दे रहे थे या डायरेक्टरी नहीं दे रहे थे। अब आपने यहाँ पे रीफ्यूल्ड किया तो Ctrl+C करेंगे और वापस आएंगे उस फाइल के अंदर। इसका तरीका यह है कि शिफ्ट की को प्रेस करें और जहाँ 3 लिखा हुआ है ना हैश, यहाँ पे हैश देंगे तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब अब ये रीड नहीं करेगा। तो जो आपने कॉपी किया था Ctrl+V कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेंज और करनी है, आपकी जो डायरेक्टरी है वो रीफ्यूल्ड है या स्पार्टन्स है या WP है या डेव है, तो आप यहाँ पे इसको कर देते हैं रीफ्यूल्ड और यहाँ से हम इसको करेंगे सेव चेंजेस
और उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। यानी अब आपकी ये वाली जो फाइल है ये आपने चेंज कर दी है index.php को। अब index.php हमारी सेव हो गई। यहाँ से हम इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि हमारी फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट हो जाएं। अगर आप इसकी तसल्ली करनी चाहें कि आपकी चेंजेस सेव हुई हैं या नहीं, index.php पे वंस क्लिक करें और एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको एक दफ़ा आप देख सकते हैं कि जो URL आपने चेंज किया था वो एक्टिवेट है या नहीं। तो यहाँ पे रीफ्यूल्ड WP ब्लॉक हेडर ये हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक दफ़ा फिर इसको सेव चेंजेस करते हैं और क्लोज कर लेते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे वापस फायरफॉक्स के अंदर और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब आपका जो https wpspartan300.com है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड / देते हैं और हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी रीफ्यूल्ड के हवाले से उसको हम लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अब आपने देखा कि रीफ्यूल्ड को वो कह रहा है कि नथिंग हेयर, चूंकि अभी हमें परमा लिंक जो है इसके सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें URL आपको नजर आ रहा है रीफ्यूल्ड। तो आपको याद होगा कि हमने इसका यूजर नेम दिया था स्पार्टन्स प्रो और पासवर्ड हमने क्या दिया था रमजान, उसके बाद बशारत था और हमजा और 111 था गालिबन। तो यहाँ से हम 111 करते हैं और यहाँ से हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब हमने इसको किया तो आपने देखा कि स्पार्टन्स प्रो हमें एरर दे रहा है। समटाइम्स ये काम हो जाता है तो आपने घबराना नहीं। PHP माई एडमिन में शायद मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे वापस आए, चूंकि आपके पास cPanel की एक्सेस है। यहाँ पे आप लिखेंगे PHP माई एडमिन और इस URL को एक्सेस करेंगे और यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट करना है यूजर वाला। ये आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। यहाँ से हम यूजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और चूंकि हमारा स्पार्टन्स प्रो ही नाइस नेम है लेकिन पासवर्ड हमारा नहीं चल रहा, तो फिर उसके लिए हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। पासवर्ड को चेंज करने से पहले यहाँ पे ये जो यूजर पास है इसका ये जो var जिसको कहते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, यहाँ से आप MD5 सेलेक्ट करेंगे और इस सारे पासवर्ड को सिलेक्ट करके आप कोई नया पासवर्ड आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। मुझे याद है कि हमने कैमल केस में लिखा था या कैपिटल में, लेकिन वहां हम सब स्मॉल लिख रहे थे। तो चले अच्छा है रमजान और उसके बाद बशारत, फिर हमजा और 111 यहाँ पे दे देते हैं। Ctrl+A Ctrl+C किया, यहाँ से हम इसको गो कर देंगे। तो जो ही आप इसको गो करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो गया। यहाँ से अब हम दोबारा फायरफॉक्स में वापस जाएंगे और स्पार्टन्स प्रो के पासवर्ड में Ctrl+V कर देंगे। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम करते हैं लॉगिन। अब ये हमारा लॉगिन हो जाएगा चूंकि अब हमारा पासवर्ड वही है जो हमने PHP माई एडमिन से चेंज किया था। तो आपने देखा ऊपर नजर आना शुरू हो गया डैशबोर्ड का, और ये रीफ्यूल्ड के अंदर है। यहाँ से आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपका वर्डप्रेस का एड्रेस URL ये वाला आ रहा है। साइट एड्रेस आपका मेन यही चलेगा। यहाँ से आप इसको एक दफा सेव चेंजेस कर देंगे चूंकि यही हम चाहते हैं। लेकिन परमालिंक्स के ऊपर आप एक दफा वंस क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो पोस्ट नेम है इसको आप सिलेक्ट कर लें, या अगर आपका पोस्ट नेम पहले से ही था तो आप इसको एक दफा चेंज करके दोबारा कस्टम स्ट्रक्चर जैसे इसको था इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या पोस्ट नेम को। तो जो भी आपको चाहिए परमालिंक, इससे क्या होता है कि .htxs एक दफा नई जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब इसका फायदा क्या हुआ ये सारे प्रोसेस का कि आपने अपनी साइट को रूट से सब डायरेक्टरी में मूव कर दिया, नीट एंड क्लीन हो गया। फाइल मैनेजर सारे का सारा, यहाँ से आप दोबारा फाइल मैनेजर पे जाके देख सकते हैं। फाइल मैनेजर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। पब्लिक HTML के अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। वर्डप्रेस आपका पड़ा हुआ है रीफ्यूल्ड के अंदर। अब हम इसको रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रीफ्यूल्ड के ऊपर हमने क्लिक किया, ये तमाम फाइल्स यहाँ से वंस क्लिक किया, पहली को शिफ्ट की प्रेस करके इसको भी हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मूव कर देता हूँ। अब हम इसको रिवर्स करने लगे हैं तो इस फोल्डर को मिटाना पड़ेगा। हम इसको कह रहे हैं कि भाई आप पब्लिक HTML में चले जाएं, तो मूव फाइल्स कर दिया। अब तमाम फाइल्स आपकी मूव हो गई दोबारा से रूट के अंदर। इस डायरेक्टरी की जरूरत नहीं, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट डिलीट कर दें आप इसको, या यहाँ से चेक करें स्किप, कंफर्म कर दें, ले जनाब। अब अगर आप फायरफॉक्स में वापस आए और यहाँ पे आप अपनी साइट जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करें वर्डप्रेस स्पार्टन, तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से जाएं आप डैशबोर्ड के ऊपर, तो नथिंग हियर। वजह क्या है कि वो मूव कर रहा है आपको रीफ्यूल्ड के ऊपर, और रीफ्यूल्ड में अब उसका वर्डप्रेस तो है नहीं, लिहाजा आपको रीफ्यूल्ड जो है वो
किसी ना किसी तरीके से मिटाना पड़ेगा। लेकिन अब आप उसकी बैक एंड जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये वापस ले जाएगा, क्योंकि आपको पहले जनरल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए थी। तो लकीली हमारे पास ओपन है। अगर ओपन ना भी हो तो फिर आपको htaccess के अंदर रीडायरेक्शन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको एक दफ़ा सेव चेंजेस करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक। और उसने चेंज नहीं किया, उसने कहा आपने मुझे काका समझ रखा है, आपने वहाँ से वर्डप्रेस मूव कर दिया, मुझे वर्डप्रेस मिल नहीं रहा। अब यहाँ से हम इसको लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं। लॉग आउट पे क्लिक किया तो यहाँ भी सेम एरर आ रहा है कि पेज नॉट फाउंड। तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपका यूआरएल जो है वो डाटाबेस में सेव हो चुका है। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे phpMyAdmin के अंदर, जो लकीली हमारे सामने है। यहाँ पे मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था कि ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ से हम इसको बताएंगे, क्योंकि बाकी तो हम हेल्पलेस हो गए, हम चेंज नहीं कर सकते, बैकएंड पे नहीं जा सकते। तो आप यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल काम आपने ये करना है कि आपने उसको बताना है कि भाई रिफ्यूल्ड वाला काम खत्म हो गया, ये कहानी खत्म शुद्ध। गो के ऊपर क्लिक करते हैं और वापस आएंगे फायरफॉक्स में। यहाँ पे अब हम इसको रिफ्यूल्ड वाले हिस्से को मिटा के यहाँ से दोबारा एंटर करेंगे। बूम, WP एडमिन पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको ये ले जाएगा आपके लॉगिन के पेज में, चूंकि अब आपको नजर आना शुरू हो गया इसको सारा कुछ। तो स्पार्टन्स प्रो हमने किया था और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, जो पासवर्ड अभी तक कॉपी था, रमजान, बशारत और हमजा वाला। लॉगिन करेंगे। अब आपकी तमाम फाइल्स वापस आ गई। सेटिंग्स में जाके आप देख लें तो आपको URL, यानी अब आपका वर्डप्रेस भी रूट में है और आपकी साइट एड्रेस जो है वो भी रूट में है। अब वर्डप्रेस हमें ये कह रहा है इस फाइल के अंदर कि अगर आप सिंपली इसको, यानी आपने सब डायरेक्टरी में मूव कर दिया लेकिन URL आप चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करेंगे। तो ये जो .htaccess है ये हमें चाहिएगा कोड, लेकिन उसके लिए फिर क्या करेंगे। अब यहां से हम सबसे पहले बनाएंगे एक डायरेक्टरी, ताकि हम वर्डप्रेस का प्रोसेस जो उसको फॉलो कर सकें। और डायरेक्टरी का नाम हम यहाँ पे रखते हैं शानी। चलें जी, शानी की डायरेक्टरी बनाते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर, शानी की डायरेक्टरी बन गई। वर्डप्रेस कह रहा है सारी चीजें मूव कर दें। ओके, एक फाइल को क्लिक किया, यहां तक आके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और मूव कर देते हैं। मूव करते हैं जनाब शानी की डायरेक्टरी में, न्यू फाइल्स, और बूम, अब सारी चीजें आपकी शानी की डायरेक्टरी में चली गई। वर्डप्रेस कह रहा है यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करें .htaccess। ओके, तो फाइल इस प्लस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपने क्लिक किया और फाइल का नाम आपने रखना है .htaccess। ये आपने कर दिया। क्रिएट न्यू फाइल, ये देखें जी .htaccess आपकी होगी। वंस क्लिक करें और इसको एडिट कर लें। अब आपने ये वाला कोड कॉपी करना है। दिस इज व्हाट वर्डप्रेस इज सेइंग। यहां से आप इसको Ctrl+C कर लें, वापस आएंगे और इस फाइल में Ctrl+V कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। वर्डप्रेस कह रहा है जहां डोमेन लिखी हुई है ना, वहां पे आप अपनी डोमेन का नाम लिखें। हमारी डोमेन क्या है, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। आपने यहाँ पे अपनी डोमेन लिखनी है, जो भी क्लाइंट की डोमेन है। हमारी सब डायरेक्टरी क्या है, शानी। और सेम यही काम हम इसको एक दफा Ctrl+C कर लेते हैं, जो कि हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। जहां जहां पे एग्जाम्पल है Ctrl+V कर दिया और .com भी आपने साथ लिखना है। उसके बाद सब डायरेक्टरी क्या थी, शानी। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, शानी छोटा सा लफ्ज़ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और कहाँ पे नजर आ रहा है जी, यहाँ पे भी। तो शानी आपने लिख दिया। अभी याद रखें हमने इसको सेव नहीं किया, तो अगर इसके बगैर आप यहाँ पे जाके देखना चाहें और अब आप देखेंगे WP स्पार्टन्स को, इसको हम एक्सेस करेंगे तो ये हमें नजर आ रहा है, शानी का फोल्डर नजर आ रहा है, लेकिन और कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन जो ही आप वापस आएंगे, इसको हम एक दफा देख लें, और तो कोई चीज नहीं है, सारा कुछ ठीक है। सेव चेंजेस, यहां से हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको भी क्लोज कर देते हैं। और इसको एक दफा हम रीलोड कर लेते हैं राइट क्लिक करके, या आप यहां पे रहते हुए इसको रीलोड कर लें। वापस आते हैं फायरफॉक्स में और इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। अब जो ही आपने रिफ्रेश किया, बूम, दरअसल उसने क्या किया कि htaccess की आपकी फाइल एक ही आपने चेंज की और उसने यहां से आपको डैशबोर्ड में, चूंकि ऑलरेडी हम लॉग इन थे, तो जनरल सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं। अब आपको डायरेक्टरी जो है वो भी URL नहीं देना पड़ा, चूंकि यही वर्डप्रेस कहना चाह रहा है कि आप URL बदले बगैर अगर ये काम करेंगे तो उस तरह भी माइग्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने URL चेंज करना है, जो हमने किया था पहले, वो मेथड 2 था। उसमें सारी फाइलें आपने कॉपी की, इंडेक्स और .htaccess को भी कॉपी किया,
लेकिन रूट वाली index.php में आपने ये वाला जो कोड था ये आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो इस टास्क में आपने यही चीज सीखी कि आपने रूट से फोल्डर के अंदर किस तरीके से वर्डप्रेस किया, फिर .htxs की मदद से आपने किस तरीके से किया। आप इसका भी तजुर्बा कर सकते हैं। अगर आप इसको लोकल होस्ट पे ट्राई करना चाहें तो लोकल होस्ट का भी सेम तरीकाकार यही होगा। जैसे मैं लारागोन यूज कर रहा हूँ, ये मेरी रूट है और मैंने आपको तरीकाकार कई दफा बताया है। फारूक विजन, ये आपकी सारी फाइल्स हैं। यहाँ पे आपको याद होगा हमने स्टेजिंग की एक साइट बनाई थी तो उन्होंने भी यही काम किया था। यहाँ पे आप कोई भी डायरेक्टरी बना दें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस ऐसे होगी। तो टेस्ट है, अब आप इसको जब एक्सेस करेंगे टेस्ट को, तो उसके लिए आपको या htxs को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तरीकाकार वही रखेंगे और सारी फाइलें आपकी मूव हो जाएंगी टेस्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो फारूक विजन .टेस्ट है, जनरल सेटिंग्स में जाएंगे और इसको जनरल सेटिंग्स पे यहाँ पे आप इसको बताएंगे कि आपका वर्डप्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सेम इतना सा काम करना है आपने। चूंकि आपने टेस्ट का एक फोल्डर क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा स्लैश डाल के टेस्ट या स्पार्टन्स या रिफ्यूल्ड। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि सर हमारे पास तो होस्ट है नहीं, तो आप हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप लोकल होस्ट पे भी ये कर सकते हैं। तो ये कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका तजुर्बा इस तरीके से माइग्रेशन का रूट से सब डायरेक्टरी में या फोल्डर के अंदर और वहां से दोबारा रूट के अंदर आपका तजुर्बा कामयाब रहा है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे क्या जाएंगे। तो आप इतने तरीकाकार सीख चुके हैं, सेम यही टेक्निक होगी। याद रखिए आपके बहुत सारे प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस को मूव करने के हवाले से। जैसे अगर आप साइट ग्राउंड पे जाएंगे या WP इंजन पे जाएंगे तो उन्होंने अपने अपने प्लगइन्स जो हैं वो भी बनाए हुए हैं, तो आप उनके प्लगइन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे आप ब्लू होस्ट से गोडैडी पे जाएंगे तो आप पूरे का पूरा ये जो फोल्डर है यहाँ पे लाइव में आपको दिखाता हूँ, आप इसकी यहाँ से मुकम्मल तौर पर भी मूव कर सकते हैं। यानी आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे और ये जो आपकी रूट डायरेक्टरी है ये सारे की सारी आप पब्लिक HTML को राइट क्लिक करें और इसको कंप्रेस कर लें और किसी नए सर्वर पे जाएंगे, वहां पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बाकी तरीकाकार वही होगा जो PHP MyAdmin का मैंने आपको बताया था, कैसे डाटाबेस को अपलोड करना है। क्योंकि आपकी 2-3 फाइलें बड़ी क्रूशल हैं। जैसे आप डायरेक्टरी में जाए ना, शानी में हम गए और यहाँ से WP config जो है इसके ऊपर आप क्लिक करें। वंस क्लिक किया WP config पे और इसको हम कर देते हैं एडिट, और जो ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से एडिट के ऊपर क्लिक कर दिया, अब आपका डेटाबेस ये आ रहा है। तो ये क्रूशल तरीन इंफॉर्मेशन है। यानी आप फर्ज कर लें को फाइलें डिलीट भी कर देते हैं और दोबारा से आपको अपलोड करनी पड़ती हैं, तो आपका डेटाबेस सेफ होना चाहिए आपके पास। और अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था आप लोगों की तरफ से कि सर अगर हम सिर्फ यहां से टूल्स की मदद से एक्सपोर्ट करें तो कौन सी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। याद रखिए इसमें तकरीबन सारी चीजें ही चली जाती हैं। ये नीचे लिखा हुआ है पोस्ट, पेजेस और मीडिया। यानी आपका सारा कंटेंट जो यहाँ पे नजर आता है ये मूव हो जाएगा जब आप इसकी फाइल जो है इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसको आप सेव फाइल कर लेंगे, ओके करेंगे, बूम। अब आप अगर पेजेस को डिलीट कर देते हैं, मीडिया को, तो आप दोबारा से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप वो जो फाइल आपने सेव की थी वो दोबारा आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें डेटाबेस जो है ना वो आपका मूव नहीं करेगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना। ये आपका क्वेश्चन था कि सर इससे क्या फायदा होगा। तो आपके पास सबसे बुनियादी काम मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो हमारा मॉड्यूल था टास्कगेट, हमने मुख्तलिफ तरीकाकार सीखे, कौन कौन से प्लगइन है जिनसे हम बैकअप ले सकते हैं, किस तरीके से हम इनको मूव कर सकते हैं लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे, लाइव से लोकल पे भी सेम तरीकाकार होगा कि आप लाइव साइट का बैकअप लेंगे यहाँ से प्लगइन की मदद से, लोकल होस्ट पे जाएंगे और वहां पे आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे। फिर डाटाबेस का इशू आता है तो WP config के अंदर हर सर्वर के मुताबिक आपने अपना PHP MyAdmin में डाटाबेस क्रिएट करना है और नए जो क्रीडेंशियल्स होंगे उसमें नए टेबल आप इंपोर्ट करेंगे या पुराने टेबल आप इंपोर्ट करेंगे। फिर हमने FTP करके देखा फाइलजिला की मदद से किस तरीके से हम फाइलें जो है वो मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जिप फाइलें चाहिए, एक्सट्रैक्ट करें। और अब आपका आज का जो टास्क था इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से रूट डायरेक्टरी से सब डायरेक्टरी में करेंगे और सब डायरेक्टरी से रूट में करेंगे। अब बैकअप और माइग्रेशन के हवाले से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। अगर आप यहाँ पे आके सिर्फ प्लगइन्स के ऊपर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऐड न्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फर्ज कर लें WP इंजन लिख के सर्च करें, यानी जो रिक्वायरमेंट है ना वो लफ्ज़ लिखें। अगर उस नाम का कोई प्लगइन हुआ
तो वो आपको नज़र आ जाएगा। जो ही हमने WP इंजन लिखा तो आपने देखा कि ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन हमें टॉप पे नज़र आना शुरू हुआ। तो इसका तरीकाकार भी आप सीख चुके हैं। या आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें GoDaddy लिखते हैं और GoDaddy लिख के हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है इसके भी प्लगइन्स मौजूद हो। तो डुप्लीकेटर, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन और यहाँ पे क्या है GoDaddy ईमेल मार्केटिंग, तो आपको ये भी चीज़ नज़र आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फ़र्ज़ कर लें मूव करना चाहते हैं, मूव, तो मूव का लफ्ज़ लेके आप सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ पे है वो आपको नज़र आ जाएगा। ये टॉप पे नज़र आ रहे हैं प्लगइन्स। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है ट्रांसफ़र, अगर आप ट्रांसफ़र करके सर्च करेंगे तो ट्रांसफ़र में भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लगइन मिल जाएंगे और ये दोनों टॉप पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे देखें आपने लिखा हुआ है साइड ग्राउंड माइग्रेटर, यानी अगर आप GoDaddy पे हैं, साइड ग्राउंड पे जाना चाहते हैं तो इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से मूव करेंगे, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेंगे आप इनको देते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर देंगे आपकी सारी चीज़ें। इसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं माइग्रेशन के हवाले से। आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, ये आपकी डेली प्रैक्टिस में आना चाहिए। बैकअप कैसे लेना है, चीज़ों को माइग्रेट कैसे करना है, और माइग्रेट करने के बाद आपने परमालिंक्स किस तरीके से रिफ़्रेश करने हैं, PHP माई एडमिन के अंदर यूज़र पासवर्ड चेंज कैसे करना है, फाइंड एंड रिप्लेस का आज भी कोई नौजवान पूछ रहा था, आपको मैंने सिंपल तरीका बताया था। एक है वेलवेट ब्लूज, वो तरीका आपने सीख लिया। एक होता है सर्च या बेटर रिप्लेस के हवाले से, तो बेटर रिप्लेस लेके आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च एंड फाइंड के हवाले से प्लगइन्स हैं वो मिल जाएंगे। 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, पुराना URL दें, नया URL दें, बोम। या मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था, वेलवेट ब्लूज का एक प्लगइन हमने यूज़ किया था, छोटा सा है। तीसरा मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी कि वहाँ से आप किस तरीके से मैनुअली स्ट्रिंग्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। एक दफ़ा आपने क्रिएट कर ली, कोड आपका वही रहेगा, सिर्फ आपने 2 लिंक्स चेंज करने हैं। तो वो अपने पास आप लिंक सेव कर लें और जितनी साइटें आपने चेंज करनी हो 2 URL आपको चेंज करने पड़ेंगे। एक तरीकाकार ये होता है कि आपका जो डेटाबेस आप जब लेते हैं ना एक्सपोर्ट करके, उसको आप एडिटर में खोलें, आप उसको फाइंड करें और उसको रिप्लेस कर लें जहाँ जहाँ पे URL चाहिए। ठीक हो गया जी। तो वेलवेट ब्लूज वाला भी। तो अब मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ इस स्टेज पे नहीं रही कि जो आपको तरीकाकार ना आता हो। हाँ, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं एडवांस लेवल पे, क्लाउड के हवाले से हैं, फिर CLI के हवाले से हैं, SSH के किस तरीके से सिक्योर शेल की मदद से हम कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जो जो आप आगे बढ़ेंगे मैं वो तरीकाकार भी सीनियर स्पार्टन्स चूँकि उसमें दिलचस्पी रखते हैं उन तक मैं पहुँचा दूँगा। फिर इसके अलावा भी कुछ आपके गिग्स बन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, कल संडे है तो इसके कुछ फॉलो अप टास्क मैं इसलिए दूंगा कि मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, चूँकि टेस्ट हो रहा है 21 मार्च को, ये याद रखिएगा। 21 मार्च को इसका टेस्ट होगा। टेस्ट में आज तक मॉड्यूल 3 का टास्क 1 से लेके 8 तक शामिल होगा, आज वाला टास्क भी उसमें शामिल होगा। लेकिन कल जो फॉलो अप टास्क होंगे वो आपके सीधे सीधे गिग्स के हिसाब से हैं। उसकी जॉब्स मैंने देखी हैं फाइवर के ऊपर भी, अपवर्क के ऊपर भी। यहाँ तक भी काफ़ी गिग्स आपके बन सकते हैं। आदिल बना रहे हैं, आदिल को आज का इंतज़ार था कि टास्क आए ताकि वो इस हिसाब से भी कर ले, रूट डायरेक्टरी वाला, और ये वर्डप्रेस चूँकि रिकमेंड करता है वो आपने कर लिया। हाँ, जो कल वाले हैं वो पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा जॉब्स थी, आजकल थोड़ा सा उसका रुझान कम हो गया है चूँकि ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने प्लगइन्स बना लिए हैं। यानी आपने सिर्फ होस्टिंग लेनी है और वो उनका प्लगइन यूज़ करेंगे, सारी फाइलें वो उठा के खुद ही, ईमेल्स भी वहाँ पे चली जाएंगी। तो आपको टेक्निक्स बहरहाल ज़रूर आनी चाहिए। हो सकता है आने वाले वक्तों में आप कमांड देंगे सिर्फ एक कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाना चाहता हूँ, वो कहेंगे ओके जी चाय पिए, हम आपको पहुँचा देते हैं। सेकंड्स में आपकी वेबसाइट यहाँ से वहाँ मूव हो जाएगी। इतना सा काम करना है। तो टेक्निक्स आज के दिन तक जो चाहिए थी मेरे ख्याल में आपके पास पहुँच गई। थैंक यू वेरी मच।